बोर्ड परीक्षा 2025 के अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में मैं अपने व्याख्यान में आज लेकर उपस्थित हूं प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र। जहां तक नाइट्रोजन का प्रश्न है, नाइट्रोजन जीव जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों के प्रोटोप्लाज्म का एक बिल्डिंग ब्लॉक एक एलिमेंट है, जिसके द्वारा अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तमाम तरह के एंजाइमों का निर्माण होता है। नाइट्रोजनस बेस बनते हैं जिनसे बाद में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है। पौधों में तमाम तरह के फोटोपिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम आदि का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम साइटोक्रोम्स का निर्माण होता है। कई तरह के हाइड्रोजन ग्राहियों जैसे NAD, FAD, NADH आदि का निर्माण भी नाइट्रोजन की मदद से संभव हो पाता है। कई तरह के वृद्धि हार्मोन जो पौधों में काम करते हैं, उनका निर्माण भी नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। पौधों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के एल्कलाइड भी नाइट्रोजन के द्वारा ही बनते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पर्णहरिमहीनता, स्टंटेड ग्रोथ तथा पुष्पन क्षमता में कमी आ जाती है। ये तमाम प्रभाव पौधों में परिलक्षित होते हैं। जहां तक प्रकृति से नाइट्रोजन को ग्रहण करने का संबंध है, तो प्रकृति से नाइट्रोजन केवल पौधे ग्रहण कर सकते हैं। जंतुओं में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो प्रकृति से नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करें। पौधे भी प्रकृति से जिस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं होता है नाइट्रेट, यानी सीधे सीधे नाइट्रोजन को पौधे भी ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वो नाइट्रेट के रूप में हो। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो वायुमंडल में 78 से 79% होती है। कहने का मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन ऐसे ही उपयोग होती रहे और वातावरण को फिर से प्राप्त ना हो, तो एक समय जरूर आएगा कि प्रकृति में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत, जो आपने समझा भी होगा उसको, कि जो वातावरण का न्यूट्रिएंट पूल होता है, उससे जो पदार्थ लिए जाते हैं अंततः फिर से वातावरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में नाइट्रोजन भी ऐसे ही होता है कि जब वर्षा काल में बिजली गरजती है, यानी लाइटनिंग और विद्युत स्फुलिंग होता है, तमाम तरह के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, तो इस दौरान वातावरण की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है और बारिश के पानी के साथ मिट्टी में जमा हो जाती है, जिसे पेड़ पौधे अपनी जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं और अपने शरीर में अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से पौधों की जड़ों में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम स्पीसीज है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलिया, ऐसे तमाम स्पीसीज है राइजोबियम की, जो डाइकॉट प्लांट की जड़ों में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में रहते हैं और वहां सिम्बायोसिस के अंतर्गत नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जिनमें रोडोस्पाइरलम है और क्लॉस्ट्रीडियम है, ऐसे तमाम बैक्टीरिया हैं जो मुक्त रूप से मृदा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी प्रकार कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे नास्टॉक और एनाबिना है, ये भी मृदा में मुक्त रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो मृदा में निर्मित इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करके अपने अंदर अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं, जिनसे बाद में प्रोटीन बनता है। अब इन पेड़ पौधों को खा करके जो शाकाहारी जीव हैं वह नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। शाकाहारियों को खा करके मांसाहारी जीव नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, और जब ये जीव मर जाते हैं, यानी पेड़ पौधे मर जाते हैं और ये जीवधारी भी मर जाते हैं, तो इनके शरीर का डेथ एंड डीके होता है। बैक्टीरिया इनके शरीर को विघटित कर देते हैं और किसमें बदल देते हैं? अमोनियम साल्ट और अमोनिया में बदल देते हैं। इस अमोनियम और अमोनियम साल्ट क्या होते हैं? पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। पौधे इन्हें अपनी जड़ों से फिर से अवशोषित कर लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अमोनियम साल्ट और अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मृदा में होते हैं
जिसमें नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, इसका नाम इसके लिए जाना जाता है। इस अमोनियम साल्ट को नाइट्राइट में बदल देता है और नाइट्राइट से या अमोनियम साल्ट फिर से यही बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास इनको नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस तरह से नाइट्राइट फिर से नाइट्रेट बन जाती है और पेड़ पौधों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है और इस चक्र चलता है। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि इस नाइट्राइट और इस नाइट्रेट को दो अलग तरह के बैक्टीरिया जिनका नाम है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, एक किसी का और एक भाई है, इसका नाम है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्राइट या नाइट्रेट को सीधे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं और इस तरह से जो नाइट्रोजन विभिन्न जीवधारियों में भ्रमण कर रही थी वो फिर से वातावरण को प्राप्त हो जाती है और नाइट्रोजन का जो पूल है, जो वातावरण में इसका न्यूट्रिएंट पूल है, वो मेंटेन रहता है और नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं होती। यानी वातावरण में जो नाइट्रोजन 78 to 79% उपस्थित होती है, हमेशा ये इसका न्यूट्रिएंट पूल मेंटेन रहता है और ये कभी कम नहीं होता। उसका कारण है कि नाइट्रोजन का इस प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ये वह नाइट्रोजन में यौगिकों को जैसे नाइट्रेट के रूप में है, नाइट्राइट के रूप में है, उसको सीधे क्या करते हैं, सीधे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। इस तरह से इसमें डिनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है और जो वातावरण की के नाइट्रोजन के एक कह सकते हैं रिसाइकलिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नाइट्रेट को भी ये नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं और नाइट्राइट को भी अंततः नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में पुनः लौट आती है। ये रहा नाइट्रोजन चक्र के बारे में फ्लो चार्ट ही। अक्सर ये पूछा जाता है, तो अगर ये पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप लिख करके इसके बारे में और फिर ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो ये पूरा नंबर मिल जाएगा इस पे। ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है फ्लो चार्ट और इस बार अति संभावित प्रश्नों की सूची में है। तो मैं समझता हूं कि नाइट्रोजन चक्र को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपने अगले लेक्चर में मैं किसी और साइकिल के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।